Hello, my friends. Welcome to ADDA 24/7 Regulatory Bodies NSO channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very major update, very major announcement. बहुत दिनों से आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे, सर अपकमिंग एग्जाम कौन से हैं, सर ये साइकिल तो ओवर होती नजर आ रही है, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, आरबीआई का एग्जाम तो नेक्स्ट ईयर होगा। तो ऐसे बहुत सारी क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए मैं आपके लिए सेशन लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको जो एक रफ आइडिया है, रफ आइडिया मैं बोलूंगा, देखिए क्योंकि कहीं ना कहीं अभी क्लैरिटी 100% क्लैरिटी डेट वाइज नहीं मिली है, तो एक रफ आइडिया जो है वो मैं आपको यहाँ पे दूंगा कि कौन से एग्जाम आपको किस मंथ में देखने को मिल सकता है और अपकमिंग रेगुलेटरी एग्जाम कौन कौन से हैं जो आप टारगेट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड डू चेक आउट द फ्री मटेरियल दैट वी आर ऑफरिंग। बहुत कुछ आपको फॉर फ्री मिलता है, तो प्लीज डू चेक देम आउट। करंट अफेयर मैगजीन्स, पावर कैप्सूल्स, सो मच क्विजेस, तो प्लीज डू चेक आउट देम वंस। एंड दोस्तों, कभी भी कोई भी कोर्स में एनरोल करना है तो हमेशा ऐप के थ्रू कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है। सो डू नॉट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी, यूज द कोड Y581 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट ओवर द ऐप। एंड जल्दी से चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, लास्ट एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि ऑन द ओकेजन ऑफ विजयदशमी वी आर रनिंग ह्यूज डिस्काउंट अलोंग विद डबल वैलिडिटी ऑन ऑल आवर कोर्सेज। सभी कोर्सेज पे ये डबल वैलिडिटी है अलोंग विद ह्यूज डिस्काउंट ऑफ 78, यहाँ 77 दिख रहा होगा, 78 मिलेगा उस कोड पे, और कैसे, ऐप के थ्रू, जो मैंने पिछली स्लाइड में बताया है। तो आइए दोस्तों, करते हैं बात इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। देखिए, तो मेजर जो एग्जाम्स हैं इस साल के ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं। आरबीआई नाबार्ड फेज 1 हो चुका है, फेज 2 अब नवंबर में हो जाएगा। तो मेजर जो रेगुलर एग्जाम्स थे वो ऑलमोस्ट खत्म है। तो आप लोगों को भी पता है अब ये जो एग्जाम है अब नेक्स्ट ईयर साइकिल में जाएंगे, तो इनके बारे में तो अब बात एकदम इमीडिएट करना कोई है नहीं काम की बात, ठीक है। तो काम की बात करते हैं। तो कौन कौन से एग्जाम है? देखो, सबसे बड़ा जो इस समय हाइप चल रहा है वो चल रहा है रिलेटेड टू सेबी। तो सबसे पहले मैं सेबी के बारे में ही बात करूंगा, सेबी 2023, ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे काफी ज्यादा वैकेंसीज इस समय चल रही हैं। जो 2023 की अगर हम वैकेंसीज बात करें जर्नलिस्ट लेवल पे, तो अराउंड 80 वैकेंसीज आर देयर। फ्यू वैकेंसीज आर फॉर आईटी एज वेल, वेरी फ्यू, आई थिंक अंडर 10 आर देयर, जो मेरे को अपडेट मिला है। लीगल की वैकेंसीज भी हैं, लेकिन आने का कोई चांस नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 2 बार उसका रिक्रूटमेंट हो चुका है। इसके साथ साथ देखो, जर्नलिस्ट की वैकेंसीज तो हैं, जर्नलिस्ट की वैकेंसीज हैं, उसके साथ साथ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिसर्च स्ट्रीम एज वेल। तो यहाँ पे 2 लेवल के रिक्रूटमेंट, जर्नलिस्ट एंड रिसर्च स्ट्रीम। शायद रिसर्च का थोड़ा सा डाउट है, लेकिन जर्नलिस्ट का नोटिफिकेशन देखने को अपने को मिलेगा। अब वो कब मिलेगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी दिस। तो देखो, इसका जो मेरे को अपडेट मिला है वो यही मिला है कि शायद इन द नेक्स्ट क्वार्टर, नॉट इन दिस क्वार्टर, जो हमारा नवंबर दिसंबर में हमारा एक क्वार्टर खत्म हो जाएगा, जो नेक्स्ट क्वार्टर है, अर्ली फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024, देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो दैट मीन्स आपका जो यहाँ पे एग्जामिनेशन है, वो एग्जामिनेशन नहीं, सॉरी, जो नोटिफिकेशन है वो ऑन द सेम लाइन जैसे लास्ट ईयर हुआ था, दिसंबर और जैन में आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और फेब या मार्च में आपका फेज 1 हो जाए। सो देयर इज ए पॉसिबिलिटी। और यहाँ वैकेंसीज ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाली हैं। जो अभी करंट वैकेंसीज हैं जर्नलिस्ट लेवल पे वो अराउंड 80 है, तो वही सेम अराउंड जर्नलिस्ट के लिए वही सेम 80 अराउंड वैकेंसीज रहने वाली हैं। बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। और अंडर 80 ही वैकेंसीज इस समय चल रही हैं। तो समवॉट फुल तो वो रिक्रूट नहीं करते कभी भी कि जितनी वैकेंसी हो उतना रिक्रूट कर लें। तो समवॉट अराउंड 80 वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। देयर इज ऑल्सो ए पॉसिबिलिटी कि रिसर्च का रिक्रूटमेंट, शायद रिसर्च स्ट्रीम का अगर कोई कैंडिडेट है, शायद, देखो गारंटी नहीं दे रहा, इसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन जर्नलिस्ट में जो वैकेंसीज हैं उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया, कितनी वैकेंसीज हैं वो भी मैंने बता दिया है, ठीक है। तो दिस वुड बी द अपडेट रिलेटेड टू सेबी। तो आई होप सेबी पे अब आपको प्रिपरेशन पे फोकस रखना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे कह रहे थे 2 अदर रिक्रूटमेंट बॉडीज हैं सर, PFRDA एंड NPS। देखो, तो PFRDA पे यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ही लेस, अंडर 5 वैकेंसीज इस समय यहाँ पे जो 2023 का कैलेंडर है उस हिसाब से अभी ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है।
सो यहाँ पे वैकेंसीज तो देखो हैं, वैकेंसीज हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि जो PFRDA का जो एक नोटिफिकेशन है, शायद रेयर सर्कमस्टेंसेज में, NPS का कोई अपडेट नहीं है मेरे पास तो इसका मैं क्लियर बोलूंगा, इसका नो अपडेट। लेकिन PFRDA का शायद एक नोटिफिकेशन विद वेरी फ्यू वैकेंसीज शायद नेक्स्ट ईयर देखने को मिल सकता है। वेरी फ्यू, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं, वेरी फ्यू, मे बी अंडर 10, मे बी अंडर 15, मोस्ट प्रोबेबली इट वुड बी अंडर 15 ओनली, बट अंडर 10 भी हो सकती हैं, मतलब हार्डली 3-4 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं, कोई डिस्करेज नहीं कर रहा, जस्ट एक अपडेट है जो एज ऑफ नाउ अपने पास है, उसके हिसाब से आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो है वो पूछते हैं सर RBI का नोटिफिकेशन कब आएगा। ठीक है, तो देखो इसका तो बड़ा क्लियर है, बहुत ही क्लियर आंसर है कि अभी आपके इंटरव्यू चल रहे हैं, तो इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू के 2-3 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग होगी। तो जनवरी तक तो यहाँ पे ज्वाइनिंग होनी है। ठीक है, जनवरी मिड तक यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगी इन कैंडिडेट्स की। एंड उसके 2 महीने के बाद, फेब और मार्च निकल जाने के बाद, अब जो है कि एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि अप्रैल ऑनवर्ड्स कभी भी आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं सर इलेक्शन, क्या इलेक्शन का इम्पैक्ट जाएगा? तो देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि इलेक्शन का इम्पैक्ट जाए, मुझे कम लगता है, बिकॉज इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी। बट ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं सर इलेक्शन, तो देखो सिंपल सी बात है, इलेक्शन आए तो 2 महीने तक रहेगा, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं रहने वाला। तो सिंपल सी आप ये मान के चलो 2020 ऑनवर्ड्स कभी भी RBI 24 का नोटिफिकेशन आ सकता है। इस हिसाब से अपनी तैयारी लेके चलना, जब एग्जैक्ट कुछ कंफर्मेशन होगा, क्योंकि अभी तो हम ये भी नहीं बता सकते कि वैकेंसी कितनी होगी, क्योंकि पहले ये साइकिल कंप्लीट होगी, उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद जो HR डिपार्टमेंट है वो भैया मांगना शुरू करता है भाई कितनी कितनी वैकेंसी है। उस हिसाब से फिर पता लगता है कि यार अच्छा इतनी वैकेंसी है, तो नाउ लेट्स गो फॉर द रिक्रूटमेंट। तो वो वैकेंसी आने के कम से कम 2 महीने के बाद वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो देखो बड़ा क्लियर सा है कि अगर इम्पैक्ट होता है तो और भी अच्छा है, 2 महीने एक्स्ट्रा के लिए प्रिपरेशन के लिए मिल जाएंगे। बट आप ये मान के चलो कि अप्रैल में शायद अगर नोटिफिकेशन आ जाए तो क्या हम तैयार हैं? बिकॉज दिस एग्जाम रिक्वायर्स सर्टेन मंथ्स ऑफ डेडिकेटेड प्रिपरेशन, एटलीस्ट 4 से 5 मंथ की यहाँ पे डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए होती है फॉर फेज 1 एज वेल एज फेज 2। तो क्या आप तैयार हैं? आपके पास इतना टाइम, अगर सपोज आप आज भी स्टार्ट करते हो तो 4 से 5 मंथ अभी भी आपके पास सफिशिएंटली है। सो डू नॉट वेस्ट मच ऑफ द टाइम। डिले होता है तो वो एडवांटेजियस रहेगा, उसको ऐसे डिस्करेजमेंट नहीं लेना है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें आज से ही तैयारी स्टार्ट करनी है। सो दोस्तों दैट वाज ऑल अबाउट दी अपडेट्स। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर सिडबी का भी आ सकता है क्या? तो सिडबी के रिगार्डिंग देखो दोस्तों, यहाँ पे कोई भी अपडेट मेरे पास नहीं है, आई एम सॉरी, यहाँ पे मैं कोई आंसर नहीं दे पाऊंगा। हाँ, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर एनएचबी का एग्जाम कब हो सकता है? तो एनएचबी का एग्जाम जो मोस्ट प्रोबेबली है, अरे यार ये एनओबी ऑटोमेटिकली चल रहा है, ठीक है, जरा इसको रब कर देते हैं हम। चलिए न्यू स्लाइड पे आते हैं। एनएचबी का जो एग्जाम है देखो दोस्तों, वैसे तो लास्ट ईयर जो हुआ था वो 24 दिसंबर को हुआ था, बट तब आपका नोटिफिकेशन भी जो था वो थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं पहले मतलब लेट आया था। तो इस हिसाब से यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका एग्जाम नवंबर एंड की तरफ और अर्ली दिसंबर हो सकता है बाई, मतलब अब मैं ये गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि नवंबर एंड या फिर अर्ली दिसंबर में आपका एनएचबी का एग्जाम भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो दोस्तों मेन जो अपडेट था वो था सेबी के रिगार्डिंग, एक बार दोबारा देख लेते हैं।
सेबी 2023 दिसंबर या फिर जनवरी में आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अराउंड 80 यहाँ पे वैकेंसीज रहने वाली होंगी। जर्नलिस्ट स्कीम्स के स्ट्रीम के यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। रिसर्च के भी प्रोबेबिलिटी इज देयर। इवन आईटी में भी वैकेंसीज हैं। अगर बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं तो आईटी में भी, लेकिन अंडर 10 वैकेंसीज आर देयर, तो आई एम नॉट श्योर वो रिक्रूटमेंट करेंगे क्या नहीं करेंगे। जर्नलिस्ट पे एज ऑफ नाउ अराउंड 80 वैकेंसीज यहाँ पे हैं। तो ये आज का डाटा नहीं है, ये थोड़ा सा पहले का डाटा है। तो उस हिसाब से आई कैन श्योरली से कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो यहाँ पे दिसंबर जैन में एंड अर्ली क्वार्टर में आपका, नेक्स्ट ईयर अर्ली क्वार्टर में आपका एग्जाम फेज 1 हो सकता है। ठीक है। पीएफआरडीए, एनपीएस, पीएफआरडी में एज ऑफ नाउ बहुत ही कम वैकेंसीज हैं। तो देयर इज अ चांस, देखो चांस तो है क्योंकि वो कम ही वैकेंसीज पे रिक्रूट कर लेते हैं। तो वैकेंसीज लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। मे बी लेस देन 10 के लिए रिक्रूटमेंट आने के चांस ज़्यादा हैं, लेकिन वो कब आएगा, मे बी नेक्स्ट ईयर अर्ली क्वार्टर में आपको शायद देखने को मिल जाए आफ्टर सेबी। ठीक है। लेकिन सेबी के आसपास ही, ठीक है, या तो इस साल सेबी से पहले आ जाए, तो इस साल चांसेस बहुत ही कम है। नेक्स्ट ईयर सेबी के तुरंत बाद देखने को शायद मिल जाएगी। एनपीएस के बारे में दोस्तों मेरे को कोई अपडेट नहीं है, तो उसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकता। नेक्स्ट आते हैं आपका आरबीआई। तो अप्रैल 2024 आप ये मान के चलो इट इज द मंथ कि जिस हिसाब से हमें तैयारी करनी है। अब इलेक्शन होते हैं, 2-3 महीने डिले होता है, तो दैट वुड बी एन एडवांटेज। नहीं होते एग्जाम सपोज यहाँ पे हो जाता है, तो आपको इस हिसाब से तैयारी लेके चलनी पड़ेगी। सर्टेन मंथ्स ऑफ डेडिकेटेड प्रिपरेशन आर बीइंग रिक्वायर्ड। सिडबी के लिए अभी कुछ नहीं कह सकते, और एनएचबी का जो एग्जाम है वो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर एंड और दिसंबर में होने के चांसेस हैं। ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द रीसेंट अपडेट्स रिलेटेड टू ऑल द रेगुलेटरी बॉडीज। इसके अलावा दोस्तों अगर आप हमारे किसी भी एग्जाम में एनरोल करना चाहते हो, देखो हमारा बैंकिंग महापैक प्लस या फिर रेगुलेटरी का जो महापैक है वो सभी एग्जाम जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया उनको कैटर करता है। तो उसमें एनरोल करने का ये टाइम है। जब भी यूज़ करें डबल वैलिडिटी का यूज़ करें। एंड कोड आपको मैं बता देता हूँ, कोड क्या है, Y581। वैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको कोड बताया था, उस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो 77 है ये 78% कन्वर्ट हो जाता है ऐप के थ्रू व्हेन यू यूज द कोड Y581। तो आई होप आपको ये अपडेट जो है, देखो अपडेट क्या होता है कि एक आइडिया होता है बेस्ड ऑन द इनपुट दैट वी हैव गॉट। ठीक है। तो उसके बेसिस पे अपने को एकदम ये नहीं हो जाना कि यार सर ने ये डेट बता दी थी तो बस इसी डेट को एग्जाम है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उतना रिजिड भी नहीं होना और उतना फ्लेक्सिबल भी नहीं होना। ठीक है यार अभी तो 6 महीने हैं, कर लेंगे तैयारी। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं चाहिए और वो रिजिडिटी भी नहीं चाहिए। इट इज जस्ट एन इंडिकेटिव आइडिया जो मैं यहाँ पे आपको देना चाहता था, क्योंकि ऐसी बहुत सारी क्वेरीज मेरे को डेली बेसिस पे, मैं आपको अगर अपना टेलीग्राम शो करूँ तो उस पर डेली बेसिस पे इतनी मैसेज आ रहे थे, सर सेबी 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 सेबी। तो सेबी के रिगार्डिंग मैंने आपको यहाँ पे शेयर करने की कोशिश की, और उसके साथ और भी जो मैं अपडेट दे सकता था, जिनका मैं आइडिया दे सकता था। तो इट्स मोर लाइक एन आइडिया, नॉट एन कंक्रीट या एब्सोल्यूट इन्फॉर्मेशन जिसके बेसिस पे हम कह दें कि इसी डेट को एग्जाम है और इतनी ही वैकेंसी है। बट एक कंक्रीट इंफॉर्मेशन तो नहीं, बट हाँ एक रफ आइडिया मैंने आपको जरूर दिया है। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, तो यूज दैट इन ए हेल्दी वे। ठीक है। बाकी वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। प्रिपरेशन करते रहिए, आप लोगों के लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो अपडेट्स लेके आते रहेंगे। सो गाइस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई एम योर मेंटर वी नाउ साइनिंग आउट।